नमस्कार। स्नातक तृतीय वर्ष के संस्कृत के प्रश्न पत्र में सम्मिलित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के द्वितीय पाठ में आप सभी का स्वागत है। प्रथम पाठ में हमने 3 श्लोकों का अध्ययन किया था। आज हम चतुर्थ पद्य से अध्ययन आरंभ करते हैं। क्रियासु युक्तैर्नृपचार चक्षुषो न वञ्चनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः अतो रसिक्षन्तुमसाधु साधुआ हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। अन्वय देखें। हे नृप यहाँ पर युधिष्ठिर के लिए आया है कि हे राजा, क्रियासु युक्ते, क्रियाओं में लगे हुए, क्रियाओं में युक्त किए गए, अनुजीवी भी अर्थात सेवकों के द्वारा 4 चक्षुषः, यहाँ चाक्षुष में थोड़ी त्रुटि है, 4 चक्षुषः अर्थात गुप्तचर ही जिनकी नेत्र हैं, ऐसे प्रभव स्वामी, प्रभु प्रभव प्रथमा विभक्ति बहुवचन, न वंचनीय, उनको ठगा नहीं जाना चाहिए, उनको वंचित नहीं करना चाहिए। तो हे राजा, क्रियाओं में युक्त, तृतीय विभक्ति बहुवचन, अनुजीवी भी, सेवकों के द्वारा, ये सेवकों का विशेषण है। क्रियासु युक्तै, तो क्रियासु युक्तै अनुजीवी भी, क्रियाओं में नियुक्त, विभिन्न कार्यों में नियुक्त सेवकों के द्वारा गुप्तचर रूपी आँखों वाले स्वामी वंचित नहीं किए जाने चाहिए, ठगे नहीं जाने चाहिए। अतः साधु असाधु वा, चाहे मेरी बात आपको प्रिय लगे चाहे अप्रिय लगे, क्षंतुम, आप क्षमा करने के योग्य हो। यतः, क्योंकि हितम मनोहारी च वचः दुर्लभम, हितकारी और मनोहारी, हितम मनोहारी, हितकारी भी हो और मनोहारी भी हो, ऐसा वचः यानी वचन मिलना दुर्लभ है, ऐसा वचन दुर्लभ होता है। साधु असाधु वा, कोई बात अच्छी कहूँ मैं या लगने वाली हो आपको या बुरी लगने वाली हो, लेकिन आप मुझे क्षमा करेंगे। क्योंकि यदि मैं अनुचित बात कहूँगा, आपको अप्रिय लगेगी, तो फिर आप मुझे दंड दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भी बात होती है इस संसार में, हितकारी भी हो और मनोहारी भी हो, ऐसा वचन मिलना दुर्लभ है। तो यहाँ पर जो है, पूर्व में अपनी बात कहने से पूर्व ही वनेचर ने, जो कि दुर्योधन की जानकारी सब कुछ लेके आया था, अपने लिए क्षमा प्रार्थना युधिष्ठिर से की है कि क्रिया, और कहा है कि हे राजा, क्रियाओं में लगे हुए सेवकों के द्वारा गुप्तचर रूपी आँखों वाले से स्वामियों को ठगना नहीं चाहिए। अतः चाहे मैं प्रिय अथवा अप्रिय, अनुचित उचित जो भी बात मैं कहूँ, आप मुझे क्षमा करने के योग्य हो, आपको मुझे क्षमा करना चाहिए, क्योंकि हितकारी और मनोहारी बात वचन मिलना दुर्लभ है। अहरसी क्रिया है, क्षंतुम में तुमन प्रत्यय है। यहाँ पर हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह एक भारविक अर्थगौरव का बहुत अच्छा उदाहरण है। संसार के अनेक वाक्यों का जो है मूल्यांकन करने के बाद एक भारवी की जो अर्थगौरव की दृष्टि यहाँ पर परिलक्षित होती है कि हितकारी और मनोहारी बात मिलना किस तरह दुर्लभ होती है। जैसे एक छात्र के लिए या एक बच्चे के लिए पढ़ना हितकारी है, लेकिन उसके लिए हो सकता है इतना मनोहारी ना हो। इसी तरह से बच्चे के लिए कोई अत्यधिक खेलना हो सकता है मनोहारी हो, लेकिन उसके लिए अत्यधिक हितकारी ना हो। तो इस तरह से जो है, यहाँ पर अर्थगौरव का हमें उदाहरण जो है यह बहुत अच्छा देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पर छंद देखें तो वही जतो तु वंशस्थ मुदिरितम जरो, जिसका लक्षण हमने बताया था, वही वंशस्थ छंद है। और इसके बाद हम अगला श्लोक देखते हैं। श्लोक संख्या 5। सकिं सखा साधुन शास्ति योधिपम हितान्नय संशृणुते सकिं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमातेषु च सर्वसंपदः। वनेचर आगे फिर युधिष्ठिर से कहना आरंभ करता है कि अन्वय में देखें,
यह अधिपम साधु न शास्ति, अर्थात जो अधिपम यानी स्वामी को, साधु यानी ठीक ढंग से, न शास्ति न उपदिष्टि न परामृष्टि, अर्थात जो ठीक ढंग से बात नहीं कहता है, स किम सखा, वह क्या सखा है, वह कुत्सित सखा है। किम सखा, वह कुत्सित सखा है। कुत्सित अर्थ में किम के साथ सख शब्द का समास हुआ है, अतः किम सखा अपने आप में एक शब्द है। तभी तो यहाँ पर जो है सखा, वस्तुतः है सखा के लिए अधिप जो बताया गया है, वह सखा शब्द का यहाँ पर हमें सहायक अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि स्वामी, सखा के लिए सखा स्वामी का संबंध नहीं होता है, यहाँ पर हम उसका सहायक अर्थ ले सकते हैं। तो वह क्या सहायक है, वह कोई सहायक नहीं बल्कि कुत्सित सहायक है, निंदित सहायक है। यह हितान्न संशृणुते, जो हितकारी बात नहीं सुनता है, हितकारी बात नहीं सुनता है, या हितकारी जो बोलने वाले से बात नहीं सुनता है अपने हित की, वह क्या है, किम प्रभु, वह भी क्या है, कुत्सित स्वामी है, किम प्रभु है। हितात, हितकारी वचन बोलने वाले से, पंचमी विभक्ति एक वचन, संशृणुते नहीं सुनता है, क्रिया है। क्योंकि नृपेशु, नृपेशु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, अमात्येषु च, राजा और मंत्रीगण जो कि अनुकूल रहते हैं, परस्पर इस तरह से अनुकूल रहते हैं, अन्योन्य अनुरक्त रहते हैं, उन्हीं में सर्व संपदा, सभी संपत्तियां सदा हमेशा रतिम प्रेम पूर्वक निवास करती हैं, अनुराग सहित रहती हैं, अनुराग रखती हैं। तो कहने का मतलब, जो स्वामी को ठीक ढंग से बात कहता है और स्वामी भी जिसकी अपने हित की बात सुनता है, ऐसा होने पर निश्चित रूप से राजा और अमात्य अनुकूल रहेंगे, और अनुकूल रहने पर, परस्पर अनुरक्त रहने पर, परस्पर हित करने पर जो है सभी संपत्तियां उनमें निवास करेंगी, उनको प्राप्त होंगी। ये इसका एक भावार्थ हुआ, इसका सरलार्थ हुआ। कुर्वते क्रिया है, संशृणुते भी क्रिया है। साथ में इसमें जो है एक वनेचर ने एक बात कही है कि मैं आपसे ठीक ढंग से बात कहना और आपका मुझसे हितकारी बात सुनना, दोनों ही आपके लिए और मेरे लिए संपत्तिदायी होगा। ये एक तरह से इसमें बात हमें लक्षित होती है। यहाँ पर हम इसका छंद देखें तो छंद वही जो चल रहा है, वंशस्थ छंद है। साथ में यहाँ पर जो अलंकार है वह भी देखना चाहिए। उत्तरार्ध में सदानुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः, जो है यह इस कथन के द्वारा पूर्वार्ध का समर्थन किया गया है कार्य कारण रूप में। जैसे उत्तरार्ध जो है वह इसका सदानुकूलेषु ही कुर्वते रतिम, यह जो उत्तरार्ध है यह कार्य है। जब ठीक ढंग से बात कही जाएगी, ठीक ढंग से बात सुनी जाएगी, तो निश्चित रूप से संपत्तियां जो है उनमें निवास करेगी, यह कार्य होगा। तो इसमें जो है इसके द्वारा पूर्वार्ध का समर्थन किया गया है। तो यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार भी हमें देखना चाहिए। आगे छात्रों, तृतीय, इस आज के पाठ का तृतीय श्लोक, छठा श्लोक है यह पद्य, इसको देखें। मेरे साथ आदर्श वाचन कर सकते हैं, चाहें तो आप, मैं आदर्श वाचन करूँगा, आप चाहें तो पढ़ते समय अनुवाचन कर सकते हैं। निसर्ग दुर्बोधमबोध विक्लवा क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवा तवानुभावोऽयमवेदयन्मया निगूढतत्त्वं नयवर्त्म अन्वय देखें। भूपति नाम निसर्ग दुर्बोधम चरितम क्वा, भूपति नाम अर्थात राजाओं का, निसर्ग दुर्बोधम अर्थात स्वभाव से ही दुर्गेय, स्वभाव से ही जानने में बहुत कठिन, चरितम यानी चरित्र व्यवहार राजनीति, क्व यानी कहाँ, अबोध विक्लवा, अबोध विक्लवा अर्थात अज्ञान से जड़, अज्ञान से जड़, जंतवः, जंतु यानी प्राणी, को यानी कहाँ, अर्थात राजाओं का स्वभाव से ही जानने में कठिन चरित्र कहाँ और अज्ञान से जड़ प्राणी कहाँ, दोनों के बीच में बहुत अंतर है। विद्विषाम निगूढ़ तत्वम, शत्रुओं का
विद्विषाम अर्थात शत्रुओं का, निगूढ़ तत्वम जिसका तत्व जो है बहुत छुपा हुआ है, ऐसा कौन, ऐसा नैवर्त्म नीति मार्ग, शत्रुओं का छुपे हुए तत्व वाला नीति मार्ग, यत मया अवेदी, यत किसके लिए आया, यत भी नीति वर्तम के लिए ही आया है, जो नीति मार्ग मया अवेदी मेरे द्वारा जाना गया है, कर्मवाच्य, मेरे द्वारा अवेदी क्रिया है लंग लकार में, जो मेरे द्वारा जाना गया है, अयम यह सब किसका प्रभाव है, तव अनुभव है, तुम्हारा अनुभव है यानी प्रभाव है, तुम्हारा किसके लिए, तुम्हारा किसका है, तुम्हारा युधिष्ठिर का अनुभव यानी प्रभाव है। तो राजाओं का स्वभाव से ही दुर्गेय चरित्र कहाँ, और अज्ञान से जड़ स्वभाव वाले जड़ जंतु यानी प्राणी कहाँ, अबोध विक्लवा जंतवा का विशेषण है, और चरितम का विशेषण है निसर्ग दुर्बोधम, भूपति नाम निसर्ग दुर्बोधम चरितम। तो विद्वान शत्रुओं का निगूढ़ तत्वम नैवर्त्म जो मैंने जाना है, वह किसका प्रभाव है, वह आपका ही प्रभाव है। यहाँ पर राजाओं का स्वभाव जानना अत्यंत कठिन बात होती है, वह क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या दिखाते हैं, वो किसी की प्रशंसा करते हैं तो इसमें उनका क्या भाव है। तो इस सब बातों से एक चीज़ दिखाई देती है कि वो उनकी व्यवहार कथनी और करने में अत्यधिक अंतर होता है, तो उनका स्वभाव वास्तविक जो मत है जानना अत्यधिक कठिन होता है। और मेरे जैसा एक साधारण वनचर जो प्राणी है वह इस सबको जान पाया, तो हे राजा वह आपका ही प्रभाव है। तो इसमें यहाँ पर वनेचर की जो है स्वामी भक्ति भी परिलक्षित होती है, साथ में उसकी विनम्रता भी परिलक्षित होती है। तो एक अच्छे सेवक के गुण यहाँ पर हमें उसमें दिखाई देते हैं। ये इस श्लोक का एक भावार्थ आपके सामने स्पष्ट है। छंद यहाँ पर वही वंशस्थ है और अनुप्रास अलंकार भी दिखाई देता है, नए नए की आवृत्ति हो रही है। आगे और सप्तम श्लोक देखें। विशंकमानो भवतः पराभवं नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधन। अन्वय देखें। सुयोधन नृपासनस्थ अपि वनाधिवासिनः भवतः पराभवं विशंकमानः सन् दुरोदरश्छद्मजितां जगतिं नयेन जेतुं समीहते। सुयोधन अर्थात वही दुर्योधन, नृपासनस्थ अपि राजा के आसन पर स्थित होता हुआ भी, वनाधिवासिनः वन में रहने वाले, खुद राजा के स्थान पर बैठा हुआ है और वन में रहने वाले, भवतः यानी आपसे, वनाधिवासिनः भवतः का विशेषण है, भवतः यानी युधिष्ठिर का, आपसे, पराभवम पराजय को, विशंकमानः शंका करता हुआ, आशंका करता हुआ, दुरोदर, दुरोदर शब्द का अर्थ होता है द्यूत क्रीड़ा, द्यूत क्रीड़ा अर्थात जुए में कपट से, छद्म यानी कपट से जीती हुई, दुरोदर छद्म जिताम काम, दुरोदर छद्म जिताम जगतिम पृथ्वी को, कपट से जीती हुई, द्यूत रूपी कपट से जीती हुई, द्यूत ही कपट और उससे जीती हुई पृथ्वी को, नयन पुनः नय से, नीति से, तृतीय विभक्ति एक वचन, नयन जेतुम समीहते, समीहते क्रियापद है। अर्थात सुयोधन राजा होता हुआ भी वन में रहने वाले आपसे पराभव की शंका करता हुआ, विशंकमान है सुयोधन के लिए आया है, शंका करता हुआ, दुरोदर छद्मजिताम, यह विशेषण है जगति का, संसार वह पृथ्वी कैसी, जो कि द्यूत रूपी कपट में जीती हुई है, उसको नयन यानी नीति से जीतने की इच्छा करता है। पुनः जे तुम में तुमन प्रत्यय है, समीहते क्रियापद है। राजा जो सुयोधन है वह राजा के आसन पर बैठा हुआ भी वन में रहने वाले आपसे डरता हुआ, पराभव की शंका करता हुआ, अपने जो है कपट में जीती हुई, दूत रूपी कपट से जीती हुई पृथ्वी को पुनः नए से जीतने की इच्छा करता है। अर्थात खुद जो है पुनः उस जो चीज़
उसने खुद ने कपट से जीती है, वापस उसको नए से जीत करके प्रतिष्ठित होना चाहता है। तो इससे उसकी क्या होगी, इससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी कि देखो इसी चीज़ को ये लोग कहीं ना कहीं ये तो कहते होंगे कि इसने जो है कपट से इस चीज़ धरती को प्राप्त किया है, इस राज्य को प्राप्त किया है। तो उसी को एक तरह से वह नीति से जीत करके वापस प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहता है। ये उसने एक शुरुआती जो है, शुरुआत का अपना प्रारंभ में एक सारभूत में अपने जो दुर्योधन संबंधी सूचना की समीक्षा प्रस्तुत की है कि दुर्योधन आपसे शंका डरा हुआ है और साथ ही जो है उस जीती हुई पृथ्वी को वापस नए पूर्वक जीतना चाहता है, नीति पूर्वक अपने साम्राज्य को स्थापित करना चाहता है। तो यहाँ पर जो है एक सारभूत वनेचर का जो है सूचना दुर्योधन के बारे में हमें मिलती है। यहाँ पर भी छंद स्पष्ट है, पूर्व वाला ही वंशस्थ, और जो है जे तुम जयत आ रहे हैं, जिताम जे तुम जगतिम, अतः यहाँ पर भी जो है अनुप्रास अलंकार हमें देखने को मिलता है। साथ में ही अलंकार के साथ छंद दोनों ही स्पष्ट हैं। इस तरह से आज आपके 4 पद्यों का पाठ समाप्त हुआ। आगे हम किरातार्जुनीयम के अगले पाठ में आने वाले शेष श्लोकों का भी अध्ययन करेंगे। आप इसका पाठ्य पुस्तक के साथ ढंग से अध्ययन करें और शंकाओं के बारे में आप व्यक्तिगत रूप से मुझे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।